हिंदुस्तानों एक हो कमाने वाला आएगा कमाने वाला आएगा कमाने वाला आएगा लूटने वाला आएगा नया जमाना आएगा नया जमाना आएगा मार्क्सवाद लेनिनवाद जिंदाबाद जिंदाबाद मार्क्सवाद लेनिनवाद जिंदाबाद जिंदाबाद मार्क्सवाद लेनिनवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज है कॉमरेड कार्ल मार्क्स का जन्मदिन। पूरी दुनिया में मजदूर, किसान, उद्योग, प्रगतिशील जनता मना रही है। ऐसे कॉमरेड मार्क्स जिन्होंने पूरी दुनिया को, मजदूर वर्ग, मेहनत कर इंसान को मुक्ति का रास्ता दिखाया। हजारों हजारों बरस से दुनिया विभिन्न चरणों से गुजरती हुई मार्क्स के समय में जहां तक पहुंची थी, तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण क्यों और कैसे होता है और इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। मार्क्स के पहले अनेकों दार्शनिक, फिलासफर ऐसे पैदा हुए। तौर पे समाज का विश्लेषण, राजनैतिक विश्लेषण किया था, परंतु तब तक वो ये नहीं समझ पा रहे थे या जान पा रहे थे कि मनुष्य का शोषण मनुष्य द्वारा कैसे समाप्त होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया को दो नजरों से, दो तरह से देखने का, समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। एक नजर, एक दृष्टिकोण, एक फिलॉसफी जिसके तहत दुनिया के सारे धर्म, मजहब आते हैं। उनके फिलॉसफर, विद्वानों ने धार्मिक दृष्टि से समाज की समस्याओं का हल की कोशिश किया था, लेकिन वो समस्याएं कभी हल नहीं हो पाई। मार्क्स जिस समय अध्ययन कर रहे थे, मार्क्स अपने अध्ययन में यह पाए, उन्होंने अध्ययन किया कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण मनुष्य ही करता है। इसमें कोई धर्म, मजहब, बल्कि यह हमेशा शोषण करने वालों के साथ खड़े होते हैं। मजदूरों, किसानों का अंतिम मुक्ति का रास्ता वैज्ञानिक रास्ता है, जिसे आगे चल करके मार्क्सवाद कहा गया। मार्क्सवाद ये डायलेक्टिक्स है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसको कॉमरेड लेनिन ने अपने जीवन में सोवियत यूनियन में प्रयोग में उतारा। उसके पहले मार्क्स स्वयं थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जो 71 दिन चला, जिसमें मार्क्स स्वयं भी उपस्थित थे। मार्क्स दुनिया के अन्य देशों में देश निकाला की सजा भुगतते रहे। मार्क्स अपने व्यवहारिक जीवन को और सार्वजनिक जीवन को मेल करके जिंदा रहते थे। ये मार्क्स ही थे जिन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की खोज किया और दुनिया के सामने मार्क्स और एंगल्स मिल करके 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की घोषणा किया, ऐलान किया कि विश्व में जिस दिन मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता आ जाएगी, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त किया जाएगा। और 1848 से आते आते 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का होता है, जिसे मार्क्स यूरोप में बैठ करके देख रहे थे और उन्होंने कहा, मार्क्स ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता
आंदोलन की ये पहली शुरुआत हो चुकी है। भारत उपनिवेशवाद से संघर्ष कर रहा है। 1886 आते आते जिस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में दुनिया के मजदूरों एक हो कहा गया था, 1886 शिकागो की घटना जो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दुनिया भर में फैला, और लेनिन ही थे जिन्होंने 1901 तक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। और वही कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कि पूरी दुनिया के देशों में मजदूर वर्ग की आखिरी मुक्ति के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ। अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया और सोवियत यूनियन से लेकर के तमाम कम्युनिस्ट सरकारों ने दिखा दिया कि कम्युनिस्ट सरकार जहां होती है वहां शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मकान पर सबसे अधिक बजट जीडीपी का खर्च होता है। और आज इस कोरोना के विश्वव्यापी महामारी के दौर में भारत में केरल एक सरकार है जहां कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व कर रही है, सरकार चल रही है। और जैसी खबरें आ रही हैं अखबारों में, लगता है कि इस महामारी के दौर में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल एक मॉडल के रूप में उभर रही है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में। इसे मार्क्सिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, रोड़े बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। लेनिन ने कहा है जब तक दुनिया में एक भी साम्राज्यवादी राज मजबूत जिंदा है तब तक समाजवादी देशों को हमेशा खतरा बना रहेगा। वही सोवियत यूनियन और यूरोप के अनेक देशों के साथ हुआ है। लेकिन ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स के घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट पार्टियों को उदय, उनका विकास, आज दुनिया के चप्पे चप्पे पर संघर्ष हो रहा है। और आज की बदलती हुई वैज्ञानिक परिस्थिति में मार्क्स जिस वक्त कल कारखाने थे अपने दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उसी मार्क्सिज्म के दृष्टिकोण में आज भी खोज हो रही है। लोगों ने कहा था कि मार्क्सिज्म की प्रासंगिकता खत्म हो गई और दुनिया ने साबित कर दिया कि बगैर मार्क्सिज्म के, बगैर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के, बगैर वैज्ञानिक समाजवाद के दुनिया की समस्याओं का हल नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि मेरे देश के शहीद आजम भगत सिंह, अंबेडकर वैज्ञानिक समाजवाद से प्रभावित हुए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन वैज्ञानिक समाजवाद से प्रभावित हुए। देश के ऐसे लोग जो वैज्ञानिक समाजवाद को लाने के लिए प्रयासरत थे। मजदूर वर्ग दुनिया का, देश का संघर्ष कर रहा, लड़ रहा है। जब तक मानवीय समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक मार्क्सिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रासंगिक रहेगा।